कि जुम्मा उसी दिन है और होली उसी दिन है। सतर्कता बरतें, सौहार्द को बनाए रखें। क्या इससे भी बेहतर सौहार्द का नजारा हो सकता है? मैं तो यह चाहता हूं कि कभी ऐसा संयोग बने कि एक ही दिन होली हो और एक ही दिन ईद हो और दोनों भाई दोनों मजहब मिलकर एक साथ ईद और होली मनाए। इससे बड़ा दिन और इससे बड़ा अवसर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा और आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। ठीक आज से 2 दिनों बाद होली का त्यौहार है, जो भाईचारा का, सौहार्द का, प्रेम का त्यौहार है। लोग कहते हैं कि होली के अवसर पर हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो जाते हैं। आपसी द्वेष भुलाकर हम एक दूसरे को रंग अबीर और गुलाल लगाते हैं। होली सौहार्द का, प्रेम का, भाईचारा का संदेश देता है। खुले मंच से भी लोग कहते हैं कि भारत एक ऐसी संस्कृति है जहां विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब एक भारतीय हैं। मंचों से भी कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति गंगा जमुनी तरजीह की संस्कृति है, जहां एक साथ ईद और होली भी मनाई जाती है। आपने सुना है, हमें शिक्षा दी जाती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं जिस जगह पर हूं, आइए आपको मैं साक्षात दिखा रहा हूं कि वास्तव में हमारी भारत की संस्कृति क्या है। और सही में भारत वह देवभूमि है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक साथ रहते हैं। आज आप खुद अपनी आंखों से देखिए कि एक तरफ रोजे की अफ्तारी हो रही है और वहीं साथ में बैठकर होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। आइए आप अपनी आंखों से ही देखिए। अगर आप वास्तव में भारत की संस्कृति और सभ्यता से प्यार करते हैं और भारत को पहचानते हैं, तो मुझे कुछ कहने से पहले आप एक बार 10 सेकंड के अंदर कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन हिंदू और कौन मुसलमान है, कौन सिख और कौन ईसाई है, और ये लोग क्या कर रहे हैं। शायद आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे। सामने पोस्टर पर देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला पश्चिम चंपारण होली मिलन समारोह, स्थान संघ भवन बेतिया, दिनांक 12/3/2025 बुधवार, समय संध्या 4:23 पर। आयोजक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पश्चिम चंपारण। मुझे भी नहीं पता कि इसमें कौन से जाति के लोग बैठे हैं, मुझे इतना ही पता है कि ये लोग शिक्षक हैं और होली मिलन समारोह कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोजा में हैं और अभी उनके अफ्तारी का समय हो गया, तो होली मिलन समारोह और अफ्तारी एक साथ मनाया जा रहा है। अब हम इनसे जानेंगे कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। हालांकि जातिगत रूप से हमें बंटवारा तो नहीं करना चाहिए, फिर भी देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, सब मिलकर एक भारत है। सर, सबसे पहले आप ही बताएं, आप हिंदू हैं या मुसलमान? महोदय, शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है। शिक्षा जाति और धर्म से परे होता है। शिक्षा विद्यालय एक ऐसा जगह है जहां आने के बाद जाति, धर्म, छोटा बड़ा, ऊंच नीच सबका भेद खत्म हो जाता है। वही गुण हम शिक्षकों के बीच भी है। इस बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बैठकर हम सभी, हमारे अध्यक्ष महोदय सनाउल्लाह सर, अध्यक्ष महोदय सनाउल्लाह सर, मतलब अध्यक्ष महोदय रोजा में हैं जी। मुझे जो बात पता चली थी कि आज यहाँ पर शिक्षक लोग हिंदू और मुसलमान अफ्तारी भी कर रहे हैं और होली मिलन समारोह भी कर रहे हैं। हम लोगों के माथे पर सबसे पहले अध्यक्ष जी ने ही लगाया अबीर, और अब बैठकर उनका रोजा अफ्तारी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। तो अब बता भी दिया जाए कि सर इसमें कितने लोग रोजा वाले हैं जो अफ्तारी कर रहे हैं। जो अधिकारी कहते हैं कि रंगों से जिसको परहेज है वह होली के दिन घर से बाहर ना निकले। तेजस्वी यादव कहते हैं कि एक मुसलमान की रक्षा के लिए 5 हिंदू तैयार रहेगा। आप कतई ना घबराएं। वे लोग जो होली के दिन सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश करेंगे, जो लोग इस त्योहार को रंग में भंग डालने की कोशिश करेंगे, आपसी भेदभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे या समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको जवाब दिया जाएगा। इन अधिकारी और इन नेताओं के बात का करारा जवाब दिया आज बिहार पश्चिम चंपारण के शिक्षक संघ ने। एक साथ होली मिलन समारोह और रोजे की अफ्तारी को मनाकर। सर, उन अधिकारियों पर क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि रंगों से परहेज है तो आप घर से बाहर ना निकलें, और उन लोगों को कि जो नमाज पढ़ने जाते हैं रंगों से परहेज है वो 2 बजे जाकर नमाज पढ़े, ऐसा क्या कहेंगे उन लोगों के ऊपर? ये
आपको जो भी पदाधिकारी या जो भी लीडर इस तरह की बात करते हैं वो सच्चा हिंदुस्तानी हो नहीं सकता है, सच्चा सनातनी हो नहीं सकता है, सच्चा देशभक्त हो नहीं सकता है। मैं उसकी गारंटी देता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं मुसलमान हूं, मैं रोजा रखा हुआ था। मैं आज आपको होली मिलन समारोह भी किया, मेरे चेहरे पे आप अबीर भी देख रहे हैं, और मैं जो कपड़ा पहने हुआ ये भी गेरुआ वस्त्र है। तो कोई वस्त्र पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, कोई टोपी लगा लेने से कोई मौलवी नहीं हो जाता। उसके लिए दिल को पवित्र करना पड़ता है, और जब तक दिल पवित्र नहीं होगा, आत्मा शुद्ध नहीं होगा, तब तक कोई धर्म कुछ नहीं। हम तो टीचर है, मेरी कोई जात नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है। हम अपने सभी और सबसे बड़े मंदिर का मैं पुजारी हूं। ये जितने देख रहे हैं ना, ये सबसे दुनिया के अंदर उतना बड़ा मंदिर कहीं नहीं है, उतना बड़ा मस्जिद कहीं नहीं है जितने बड़े मंदिर और मस्जिद के हम लोग पुजारी है। वे नेता जो कह रहे हैं कि एक मुसलमान की रक्षा के लिए हमारे 5-5 हिंदू खड़े हैं, क्या ऐसा जरूरत है क्या कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की रक्षा कराने के लिए अपने साथ 5 लोगों को लेकर चलने की? ना, ऐसी कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमारे गांव में अगर कोई हिंदू परिवार का लोग मर जाते थे, उनका देहांत होता था, तो उनके श्राद्ध में हम लोग केला का पत्ता काट के हम सभी बच्चे लेके जाते थे और उसको धोते थे और बिछाते थे और सभी लोग खाते थे। क्या उस टाइम में हिंदू थे? क्या उस टाइम में मुसलमान नहीं थे? ये हम लोगों को बांटा जा रहा है, और हमको लग रहा है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे देश को तोड़ने की, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। जिस तरह अंग्रेजों ने हमको इसी तरह साजिश करके हमको गिरवी रख लिया था, हमको गुलाम बना लिया था, फिर उसी तरह की कोई राजनीति चली जा रही है और उसी तरह की रणनीति बनाई जा रही है जो हमारे देश को उस राह पे ले जा रही है। रोजा वाले कितने लोग हैं? आप भी रोजा वाले हैं? जी, हम भी रोजा वाले हैं। सर, आप भी रोजा वाले हैं? जी, हम भी रोजा से हैं। और आप? हम लोग रोजा के साथ दे रहे हैं। रोजा का साथ दे रहे हैं, मतलब ईद और होली एक साथ मनाई जा रही है यहाँ। बिल्कुल, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस देश के लोगों को? इस देश के लिए संदेश मैं यही दूंगा कि सभी लोग मानव है, मानव की तरह जिए। इसमें हिंदू मुसलमान करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसी में हमारे देश की भलाई है, और तभी हमारा देश आगे भी बढ़ेगा। अद्भुत नजारा है। बिल्कुल। सदन में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तमाम सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि जुम्मा उसी दिन है और होली उसी दिन है। सतर्कता बरतें, सौहार्द को बनाए रखें। क्या इससे भी बेहतर सौहार्द का नजारा हो सकता है? मैं तो यह चाहता हूं कि कभी ऐसा संयोग बने कि एक ही दिन होली हो और एक ही दिन ईद हो, और दोनों भाई, दोनों मजहब मिलकर एक साथ ईद और होली मिलाए। इससे बड़ा दिन और इससे बड़ा अवसर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता।